बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठे। और क्या, अब क्या क्या समझ रहे हैं? ISI और RSS में कोई विशेष अंतर नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए ISI घातक है, उसी तरह से हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए RSS घातक है। कि इस देश चाइना के लिए गलत खान पान घातक हुआ है और भारत के लिए गलत मतदान, गलत व्यक्ति का चयन। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ। हमले पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन एक मेरी तरफ से सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के समय में कहा था कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है फेक करेंसी यानी नकली नोट और आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाना। क्या लगता है कि वो 3 वायदे उनके पूरे हुए? बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। भाई साहब, 1 महीने पहले प्रशांत किशोर ने इंडिया टुडे को बयान दिया था। ऑलरेडी कहा अगर बंगाल में इस 100 सीटों के करीब पहुंचेंगे तो पैरामिलिट्री के ऊपर हमले होंगे, उसके बाद ही पहुंच सकते हैं, न तक कुछ नहीं। ये प्रशांत किशोर का बयान है। कल घायल कमांडेंट NDTV को बयान दे रहा था, कहा कि हमारा जो भी मूवमेंट हो रहा है उसकी पहले जानकारी नक्सलियों को हो जा रही है। कैसे हो जा रही है, क्या है, कैसे वो तैयारी कर ले रहे हैं। एक सवाल और, NDTV को ही क्यों बयान? चैनल तो सैकड़ों हैं, NDTV क्यों? उस वक्त NDTV का जो पत्रकार वहां हॉस्पिटल में बयान लेने घायल कमांडेंट CRPF के पास पहुंच गया था और लोग नहीं पहुंच पाए। और लोगों की हैसियत है, आज तक की हैसियत है, या रजा शर्मा की हैसियत है, या दीपक चौरसिया की हैसियत है, या अंजना कश्यप की हैसियत है, रोहित सरदाना की हैसियत है, या आप अमित देवगन की हैसियत है, इनकी हाँ हैसियत है चित्रा त्रिपाठी वगैरह की, कि ये जाकर के इस तरह का बयान चला देंगे। ये जी न्यूज़ के का जो तिहाड़ी चौधरिया का हैसियत है। NDTV ने अगर खबर चलाया है, जो बयान उन्होंने दिया है उसको सही साबित किया है। आपको मैं बता दे रहा हूँ। कैसे पहले खबर हो जाती है नक्सली को कि क्या मूवमेंट होने वाला? भाई ये भारत सरकार चूंकि पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, माननीय अमित शाह गृह मंत्री हैं, बतावें, उन्हीं के अंडर में आती है पैरामिलिट्री फोर्स, वो बतावें, और देश के प्रधानमंत्री बतावें। ये बताइए कि 2019 का चुनाव हो रहा है, उससे पहले आपको पुलवामा अटैक हो जाता है जी, CRPF के 44 जवान मार दिए जाते हैं। उसके बाद बिहार चुनाव आता है तो गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के तमाम जवान और कमांडिंग ऑफिसर मारा जाता है चाइना के द्वारा। उसके बाद ये 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, तो ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में ये CRPF के। तो राहुल गांधी जी ने राजस्थान की एक रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री जी सेना की माने खून से जो है सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। क्या सही आरोप साबित हो रहा है? ये 101% सत्य है। राहुल जी ने जितनी बातें कही है, चाहे वो राफेल के बारे में कही है, अभी राफेल पे बाद में सवाल करूंगा, इस पे बताइए आप। ये बताइए कि गोधरा कांड जब ये मुख्यमंत्री से तब हुआ था, प्रधानमंत्री रहते हुए 2019 के चुनाव में CRPF के 44-45 जवान मार दिए गए थे। बिहार चुनाव के दौरान जो है इंडियन आर्मी के बिहार रेजिमेंट के अधिकारी और जवान मारे गए थे 20। उसके बाद गलवान घाटी में, उसके बाद ये 5 स्टेट का चुनाव हो रहा। क्यों चुनाव के समय हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों या इंडियन आर्मी के जवानों के ऊपर हमले किए जाते हैं? क्या रिश्ता है भाजपा, बतावे, क्यों हमले होते हैं? आप बताइए। आप एक सवाल और, कि अंबानी के घर के आगे RDX रखा जाता है तो सारा पोल पट्टी खुल गया और कंटिन्यू सारे चैनल में चल रहे हैं, बाजे और बाजे के साथ नाच गाजे सब आ गए, लेकिन इतना बड़ा हमला होता है और बार बार मांग किया जाता है कि भाई पुलवामा अटैक में 300 kg RDX आखिर आया कहाँ से? अब तक इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? वो नहीं होगी भाई। DSP देवेंद्र सिंह को, DSP देवेंद्र सिंह
जो आतंकवादियों को लेकर के आ रहा था, दिल्ली में कोई बड़ी वारदात करवाता, वो आईपीएस अफसर को मैं धन्यवाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने गिरफ्तार किया और एनआईए उसके खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई। जयप्रकाश चतुर्वेदी या राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे या भूपेश बघेल या कैप्टन अमरिंदर सिंह या रमनदीप सिंह बिट्टू या प्रियंका गांधी, इन लोगों के खिलाफ तुरंत सबूत 50 इकट्ठा कर देगी। क्या कारण है कि जब चुनाव होता है आप कफन की राजनीति करते हैं? ये नहीं चलेगा। आपका जो है आईएसआई के जितने एजेंट पकड़े जा रहे हैं इंडिया में, चाहे वो मध्य प्रदेश में पकड़े गए हों या छत्तीसगढ़ में पकड़े गए हों, राजस्थान में पकड़े गए हों, पंजाब में पकड़े गए हों, महाराष्ट्र में पकड़े गए हों, देश के कोने में जितने पकड़े जाते हैं वो आरएसएस वाले मिलते हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा आरएसएस से हो गया भारत को? और क्या, आप क्या क्या समझ रहे हैं? आईएसआई और आरएसएस में कोई विशेष अंतर नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए आईएसआई घातक है, उसी तरह से हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए आरएसएस घातक है। आप खुद बता दीजिए कि पुरोहित आज के 6-7 महीने पहले पकड़ा गया, उसका बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसी का बयान है, तमाम जगह ट्विटर फूपर तमाम वीडियो चल रहे हैं, क्लिप। उन्होंने कहा था, पुरोहित ने, बीजेपी का उपाध्यक्ष, उसने कहा था कि मैं नक्सलियों को मटेरियल सप्लाई करता हूँ। मटेरियल में क्या क्या आता है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय वो बयान याद कीजिए कि भैया जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि सीमा की रखवाली भारत सरकार के पास है, जो है जितनी फोर्स हैं भारत सरकार के पास हैं, तो गन, बंदूक, तोप, तमंचे ये नक्सली आतंकवादियों के पास कैसे आ जाते हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री, मैं पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी आपसे सवाल करता हूं कि इनके पास जो नक्सली हैं या आतंकवादी, इनके पास गोला बारूद कहां से आता है, कैसे आता है? भारत सरकार के आप माननीय प्रधानमंत्री हैं, चारों सीमाएं, चाहे वो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो या जो भी पैरामिलिट्री फोर्स या डिफेंस हो, सब तो सीज है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में कैसे वहाँ पे गोला बारूद पहुँचा? आप इसका जवाब देशवासियों को दे दीजिए। चुनाव के समय ही क्यों आतंकवादी या नक्सली हमले फोर्स के जवानों के ऊपर होते? मैंने सवाल किया था आपसे कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर डाल के ये कहा था कि आर्थिक विषमता भी पटेगा, 15-15 लाख रुपया भी जाएगा, वो तो जुमला था, चलिए ठीक है, खुद उन्होंने मान लिया। लेकिन एक बात कही थी कि आतंकवाद और नक्सलवाद पर रोक लगेगी और फेक करेंसी भी बंद होगा। तो नोटबंदी के इतने सालों बाद भी ना तो नकली नोट का प्रचलन रुका और ना आतंकवाद पे अंकुश लगा, क्योंकि केवल अभी छत्तीसगढ़ की बात नहीं, कश्मीर में भी 3-4 घटनाएं इस 15 दिन में घटी हैं। तो क्या ये जो कुछ कहा गया वो भी गलत था? वो झूठे आश्वासन थे, जनता उबाल न खा ले, इनके खिलाफ बगावत न कर जाए। लेकिन आज क्या कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री को बड़े बहुमत की सरकार, हिंदुस्तान की आवाम ने, जनता जनार्दन ने अपना मत दबा के दिया कि देश सुरक्षित हाथों में है। बताइए, न किसान सुरक्षित है, न इस देश की महिलाएं सुरक्षित हैं, न इस देश का पत्रकार, जो ईमानदार पत्रकार है, गोदी मीडिया वालों की बात मैं नहीं करता, और इस देश का छात्र सुरक्षित नहीं है, इस देश का बेरोजगार नौजवान सुरक्षित नहीं है, इस देश का जो रक्षक है वो खुद सुरक्षित नहीं है, इस देश की मिलिट्री सुरक्षित नहीं है। भैया सुरक्षा भाई क्या है आपके पास? किसान आज सड़क पे है, बेरोजगार नौजवान सड़क पे है, छात्र सड़क पे हैं, महिलाएं सड़क पे, पूरा आपके खिलाफ। एक सवाल बंगाल चुनाव से जुड़ा हुआ आपसे कर लूं, आप बहुत अक्सर बोलते हैं बंगाल चुनाव पर। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 2016 में मैंने खुद दीदी के कहने पे 16 ईवीएम मशीन को गिनती से हटा दिया था। यदि कोई व्यक्ति कह दे कि 2016 में मैंने मर्डर किया था और वो भाजपा में चला जाए, तो क्या वो पवित्र हो जाएगा, पाक हो जाएगा? वो अपराधी है। माननीय प्रधानमंत्री को उसको लात मार के अपने पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए अगर इनको इज्जत है। वो तो हीरो है अभी बंगाल में। बंगाल में हीरो नहीं है, वो भाजपा का हीरो है। अरे भाजपा हो या किसी का हो, जीरो हो गया है, ये जान लीजिए। 50,000 वोट से जीत रहा भाई। अरे वो चुनाव हार चुका है। आप बताइए, इतने ईमानदारी से जनता। प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा 50,000 वोटों से जीत रहे हैं वहाँ।
प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग से मिल करके जो है ईवीएम में हेरा फेरी करवाने वो कह चुके शुभेंदु अधिकारी कि ये सब होता रहता है, 2016 में मैंने भी किया। तो करवा लेंगे, सरकार दीदी की है वहाँ की, सरकार दीदी है। और बंगाल है, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के हैं, जानते हैं बंगाली किस तरह के होते हैं। जब देश में शुरुआती दौर में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ था, गांधी से पहले 3 ही लोग थे, उसमें कोई गुजराती नहीं था। आप ध्यान से सुनिएगा, बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, पाल साहब बंगाल और लाला लाजपत राय पंजाब। तो जान लेंगे, दिमाग से अपने निकाल देंगे, वहाँ हिंदुज़म और इस्लामीकरण नहीं चलेगा। आपने फिर हिंदुज़म का नाम लिया। अभी आसाम चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सेकुलरिज्म देश के लिए खतरा है। आपको क्या लगता है, सेकुलरिज्म खतरा है या धार्मिक उन्माद खतरा? किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए धार्मिक उन्माद एकदम घातक है, वहाँ के विकास के लिए बाधक है। आप बताइए कौन यतेंद्र सरस्वती है, ये पगलाए घूम रहा है, कहता है इसे अगर ईमानदारी से पूछ लीजिए, रामचरितमानस पे डिस्कस कर लीजिए, भारत के इतिहास पर डिस्कस कर लीजिए, सनातन धर्म पे डिस्कस कर लीजिए, तो इसको भौतिक जानकारी या जो प्राइमरी जानकारी नहीं है। ये भगवा वस्त्र कहीं पाकिटमारी से करके घर से भगा होगा या घर में खाने होने को नहीं होगा, अपना भगवा वस्त्र पहन के साधु हो गया, आरएसएस का और बीजेपी का पालतू, सिर्फ ध्रुवीकरण के चक्कर में। बस और कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है महाराज। तो जब काम करेंगे हम जनता के लिए, को स्वतंत्र कराने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा दे करके और हिंदुस्तान का विकास किया, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो ये सब सड़े गले क्या हैं, इनको भी झटक देंगे। एक सवाल है कि जब हम काम करेंगे, अच्छी सड़क बनाएंगे, अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छा अस्पताल बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, तो लोग खुद वोट देंगे, तो फिर धर्म के नाम पे लड़वा के वोट क्यों लेते हैं? मतलब इरादा काम करने का नहीं है क्या? दरअसल अगर चूतिए न रहें तो विद्वान आदमी भूखों मर जाएगा। तो ये इस देश में चूतिए और मूर्खों की कमी नहीं है, चाहे वो इस्लाम में हो या हिंदुज़म में हो या कहीं हो। चूतियों का अभाव नहीं है, पढ़े लिखे चूतियों की संख्या ज़्यादा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि भैया हमने गलत चुनाव कर दिया। किसानों को भी वे भी हिंदू हो गए थे काफ़ी संख्या में, छात्र भी हिंदू हो गए थे, फिर मुस्लिम भी हो रहे हैं। वहाँ एक पार्टी पहुँच चुकी है। अरे वो अपने आप है खामियाजा। आप बता दीजिए, केजरीवाल साहब का आंदोलन आपने कवर किया होगा, अन्ना हजारे और ये कनवा रामदेव, उसके बाद श्री रविशंकर और जितने भाजपा के लोग थे भीड़ इकट्ठा करते थे। अन्ना आंदोलन, अन्ना कौन से बेहोशी में शायद मर और गए हैं क्या? अभी हैं जिंदा, सोए हुए हैं। अच्छा, मतलब कुंभकर्ण की नहीं सो रहे हैं। तो आप रामदेव भी नहीं कुछ बोल रहे हैं कि महंगाई पर? नहीं बोले अभी, उन्होंने कहा कि देश हित में हो रहा जो रेट बढ़ाया जा रहा। अच्छा, 500 रुपया कर दें, 500 रुपया पेट्रोल पर लीटर कर दें और डीजल 400 रुपया कर दें। उसके बाद हिंदुस्तान की जनता खुदा बुखार उतार देगी, न कानून दिखाई देंगे। मगर किसान के गेहूं का भाव नहीं बढ़ेगा। वो नहीं बढ़ेगा, कहीं बढ़े, कहाँ बढ़े? अब भाई हिंदू हुए थे, मुसलमान हुए, तो देशवासी भारतीय नागरिक या इंसान आप बन के वो। आखिरी सवाल करेंगे आपसे, देश के लिए खतरा क्या है? मुसलमान खतरा है, दलित खतरा है, खतरा कौन है? या ये महंगाई बेरोजगारी खतरा है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस देश चाइना के लिए गलत खान पान घातक हुआ है और भारत के लिए गलत मतदान, गलत व्यक्ति का चयन। एक बार और बोलिए जरा सा। चाइना के लिए जो है वहाँ का खान पान घातक हुआ है। वो बकरी बकरा भेड़ और बिल्ली सुअर फुअर जो है सब खा जाते हैं। और देश में गलत चयन चुनाव के दौरान, वही कविता बन गया था। अच्छा, गलत मतदान और गलत पकवान। एक बार हाँ, गलत मतदान और गलत पकवान दोनों घातक हुआ है।